बेटा कॉफी बहुत अच्छी है। कहीं एसगी तुम्हारा दिमाग तो नहीं खा जाएगी मुझे कॉफी पिलाने की वजह से? आप मेरा दिल दुखाने वाली बातें कर रही हैं मॉम, बस कर दीजिए। आखिर आप ऐसी कड़वी बातें क्यों कर रही हैं? क्यों सोच रही हैं? इससे क्या ताल्लुक है एसगी का? नहीं नहीं, मैंने देखा था, उसने मेरे सामने वेटर को मना किया था ऐसे ऐसे हाथ का इशारा करके, और हमसे कहा मच्छर भगा रही हूँ। चाहो तो पूछ लो उससे। एक बार नजर आ जाए तो मैं जरूर पूछूंगी इस बारे में। क्यों चोंचे लड़ानी आप दोनों ने मिलके? ठीक है ना, छोड़ दीजिए, जिंदगी आसान कीजिए। जिंदगी में और भी बहुत कुछ है करने के लिए। प्लीज, आप अपना भी सुकून बर्बाद कर रही हैं। वो ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तुम्हें याद है ना, मैंने बताया था हमें एक दोस्त से मिलने जाना है। असगर बेटा, मुझे याद आ गया कि हमें बहुत जरूरी जाना है एक जगह काम से। रात को मुलाकात होती है खाने पर। हाँ, मगर एक बात देखो, अगर एसगी को हमारे वहाँ रुकने पर कोई एतराज है तो प्लीज हमें बता देना, हम किसी होटल में रह लेंगे। क्यों ऐसा कह रही हैं? क्या हो गया? तकलीफ दे रही है? नाजुक सा दिल है मेरा। आपको ये सब नहीं बोलना चाहिए। बहुत प्यार करता हूँ मैं आपसे, कैसे मुमकिन है? आपका मकाम हमेशा मेरे सर आंखों पर। बस यही बात थी उनाल अंकल, एक झूठ से दूसरा झूठ बस बोलते ही चले गए हम। अगर मुझे ये मालूम नहीं था कि बात इस कदर बढ़ जाएगी। जो कुछ हुआ उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। एसगी, जब मैंने मैगजीन देखा तो मैं हैरान रह गया। मैंने खुद पर काबू कैसे रखा मुझे खुद अंदाजा नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप उनाल अंकल, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था। माफ कर देना प्लीज। सर में दर्द हो गया है, अगर मजीद सोचूंगी तो पागल हो जाऊंगी। मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रही हूँ ना। बस एक ही बात मुझे सुकून पहुंचा रही है कि उस आदमी के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। शुक्र है खुदा का, उस मैगजीन में साफ साफ लिखा है कि वो मिस्टर रॉन्ग है और उसे किसी के जज्बात की कोई परवाह नहीं। उनाल का शुक्रिया अदा करना चाहिए तुम्हें, वरना इस जगह को तबाह कर देती मैं। नवीन पुरसुकून हो जाओ तुम। हम किस जगह पर बैठे हैं इस बात का तो अंदाजा लगाओ। बस कर दे, एक ही बात कितनी बार कहूँ मैं आपसे? चले भाई इस तरफ से। नहीं, वो मैं एमरे से नंबर ले लूंगी, वो सब संभाल लेगा। चलो खुदा हाफिज। अरे भाई क्या हो गया है? सुनिए तो। अरे इस तरफ से, यहाँ से। ये क्या कर रही हो? उसे कॉल करके बात करते हैं और उस बैठ के ना खून की गर्दिश स्लो हो जाती है। थोड़ा उछल कूद करता हूँ तो फिर मैं बेहतर हो जाता हूँ। इस तरफ से कहीं पागल तो नहीं हो गए? अम्मी क्यों ना किस्मत का हाल देखकर बताया कि क्या होने वाला है। क्या फजूल बातें करी हो? क्या किस्मत का? बात सुनो, हम सब लोग एक फैमिली की तरह। देखिए, रुकें तो जरा, क्या अजीब हरकत है। अब यही बेहतर है कि तुम हमारे साथ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जरा मुझे लिखने तो दे। क्या हो गया? चलो मेरा फोन दो जल्दी। क्या बात है तुम्हारी? हेलो, हाँ क्या हाल है? वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। असल में असगर बिजनेस के हवाले से परेशान है। मैं आपको बाद में बताती हूँ सब। चलो ठीक है, खुदा हाफिज, ख्याल रखना अपना। तुमने देख लिया ना फितनात? सीमा, पता नहीं असगर को क्या हो गया है, वो ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ। अच्छा छोड़ो ये सब और चलो मार्केट चलते हैं। क्या हो गया है तुम्हें? मैं अपने बेटे की बात कर रही हूँ और तुम्हें मार्केट जाने की पड़ी है। मैं कोई मार्केट नहीं जा रही तुम्हारे साथ। देखो तो जरा, मेरे जहन में और भी प्लान्स हैं, मैं बताऊंगी। फिलहाल चलो यहाँ से। हेलो, आई एम सॉरी मैं लेट हो गया। हेलो। सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि हो सके तो माफ कर दें। जो कुछ हुआ एसगी कसूरवार नहीं है, उसमें मैं हूं। जो सजा देंगे दिल से कबूल होगी। ऐसा सब कुछ हो जाएगा हमने कभी सोचा भी नहीं था। अफसोस जो होना था वो हो गया, ऐसा ही है ना। खैर, अगर जहमत ना हो तो अपनी अम्मी को बता दोगी ये कि कितना बड़ा झूठ बोला है तुमने? जी बिल्कुल। मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए कुछ नहीं कह रहा क्योंकि इसमें मेरी बेटी भी बराबर की शरीक थी, वरना बहुत बुरा होता तुम्हारे साथ। सही कह रहे हैं। खैर, अब जो भी करना है फैसला कर लो, हम जा रहे हैं। उनाल अंकल, जैसा बेहतर लगे। घर किस वक्त आओगी ये बताओ मुझे। अम्मी, थोड़ा बहुत काम बाकी है, जैसे खत्म हो जाएगा आ जाऊंगी। ठीक है, कोई मसला नहीं। वैसे भी अब इस्तांबुल में रहने का इरादा है मेरा। रह सकती हैं अम्मी। नवीन, अब जब तुम यहाँ रुक रही हो तो क्यों ना किसी अच्छी जगह जाके खाना खाएं, क्योंकि यहाँ पे खाना खाना तो मेरे लिए मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं क्यों नहीं।
वैसे भी आज का दिन तो परेशानियों से भरा हुआ था। दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। अपना ख्याल रखना बेटा। जी ठीक है। खुदा हाफिज असगर। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। देखो मत, काम करो अपना। देखो तो जरा, आज कितने अफसुर्दा लग रहे हैं असगर साहब। मैं भी तो इसी बात से हैरान हूँ। इसकी जिस दिन से यहाँ आई है ये हंसना तक भूल गया है, देख नहीं रहे? मुझे लगता है कि असगर साहब ने एसकी साहिबा का हाथ मांगा होगा, लेकिन उनके वालिदैन ने इनकार कर दिया होगा। फजूल बातें मत करो एमरे। सुबह तो ना तुम कुछ सुन पा रहे थे ना लिप रीड कर पा रहे थे, अब अचानक क्या हो गया तुम्हें? इस बात का इससे क्या लेना देना, मैं खुद अभी उनसे मिलकर आ रहा हूँ। देखो वो पिघल रहे हैं जैसे मोहब्बत की आग में पिघल रहे हैं। तुम्हारा एक एक लफ्ज मेरे दिल को तकलीफ पहुंचाता है, चुप हो जाओ ना। बार बार तुम एक ही बात क्यों दोहराती रहती हो? जब देखो एक ही बात। मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। इसी में बेहतरी थी। जो सच था वही बताया, कसूरवार तो मैं ही हूं ना। शुक्र कहने की जरूरत नहीं है, मैं तो उन्हें देखते ही समझ गया था उनका गुस्सा। ज्यादा नहीं सोचते इस बारे में। इस सब में मैं भी तुम्हारे साथ बराबर की शरीक हूं। तुम अकेले नहीं। जो भी है, स्ट्रेस में हूं बहुत। मैं भी थक चुकी हूं। भाग चले क्या कहीं हम किसी सुकून की जगह? ठीक है चले। चलो फिर भाग चले। Bir başka oldum senle bir başka ben. Kim derdi aşkla vurulur her caibeden. Dünyada var mıdır hiç yanmadan sönen, yanmadan sönen. Bundan sonra durmaz hiç uymaz bana gözlerin lazım. Bundan sonra ne yapsam kışa bakmaz. Ben her mevsim yaz senden sonra kaçmaz tadım asla bir tek sana nazım. Oh, bir tek sana nazım. Bundan sonra durmaz hiç uymaz bana gözlerin lazım. Bundan sonra ne yapsam kışa bakmaz. Ben her mevsim yaz senden sonra kaçmaz tadım asla bir tek sana nazım. Oh, bir tek sana nazım. Bir başka oldum senle bir başka ben. Kim derdi aşkla vurulur her caibeden. Dünyada var mıdır hiç yanmadan sönen, yanmadan sönen. Bundan sonra durmaz hiç uymaz bana gözlerin lazım. Bundan sonra ne yapsam kışa bakmaz. Ben her mevsim yaz senden sonra kaçmaz tadım asla bir tek sana nazım. Oh, bir tek sana nazım. Bundan sonra durmaz hiç uymaz bana gözlerin lazım. Bundan sonra ne yapsam kışa bakmaz. Ben her mevsim yaz senden sonra kaçmaz tadım asla bir tek sana nazım. Oh, bir tek sana nazım. कैसी लगी? पसंद आई जगह? बहुत। Bir tek sana nazım.
कबूल कर लो, आइडिया अच्छा था मेरा। तारीफ करो तुम मेरी, कहो ना अच्छा आइडिया था। तारीफ करो ना। चुप। मुझे मान गए ना। Ben her mevsim yazım. नवीन, मैं सोच रहा था कि क्यों ना तुम भी मेरे साथ वापस चलो। नहीं उनाल, मैंने फैसला कर लिया है, मैं यही रुकूंगी। मेरा कहने का मतलब था कि इसकी तो काम पर होती है, इसलिए। इसीलिए तो यही रुकना चाह रही हूँ। उनाल, हमारी बेटी उस लड़के के साथ काम कर रही है, सोचो जरा। और हाँ, अगर एज़गी उसकी बातों में आकर कुछ गलत कर बैठी तो? क्योंकि एज़गी बहुत बेवकूफ है, वो किसी की भी बातों में आ सकती है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। समझ गया। हेलो अली, क्या हुआ? हाँ, क्या क्या भूल गया? अच्छा, चाबियां भूल गया हूँ मैं। हाय अल्लाह, तो क्या वहाँ रख के नहीं आया था मैं? देखने दो मुझे। हाँ हाँ, मेरे पास ही है, फिक्र मत करो, बंद करने से पहले ही मैं आ जाऊँगा। ठीक है, खुदा हाफिज। ठीक है, चाय पी के चले जाना। मगर अभी तो हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया था। कोई बात नहीं, ज्यादा भूख भी नहीं है मुझे, तुम्हारी वजह से आ गई थी मैं तो। चलो तुम्हारी मर्जी। अच्छा तो ये बताओ मुझे, तुम्हें कहाँ छोड़ना है? जहाँ इसकी काम करती है, क्या वहाँ छोड़ूं तुम्हें? नहीं, उसके काम की जगह पर नहीं जाने वाली मैं, घर जाऊंगी सीधा। चलो वहीं छोड़ देना मुझे, चांसू से बात कर लेती हूँ मैं। हेलो आंटी। हाँ जानसू, कहाँ हो तुम बेटा? घर पर हूँ आंटी। अच्छा बेटा, जाना मत, मैं घर आ रही हूँ। लेकिन मुझे तो काम से जाना था। अब क्या करूँ? मैं चाबियाँ गार्ड को देकर चली जाती हूँ, ठीक है ना? ठीक है बेटा, तुम गार्ड के पास चाबियाँ छोड़ दो, मैं उसे ले लूंगी। ठीक है आंटी, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज बेटा, ख्याल रखना। ये बहुत अच्छा किया तुमने। हाँ, वरना घर के बाहर ही रुकना पड़ता। चलो जल्दी चलो ना। ठीक है, साथ चलते हैं, मैं बिल भी दे देता हाँ हूँ। ठीक है। या अल्लाह रहम फरमा। उनाल, इसकी ने तो मुझे पागल करके रख फिक्र दिया मत है। करो, सब क्या ठीक हो करूं? जाएगा, वरना हम मिलके ये मसला हल कर लेंगे, तुम परेशान मत। ठीक है उनाल, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। तो बताओ ना असगर, कैसा मंजर है ये? बहुत ही खूबसूरत जगह है, शुक्रिया तुम लेकर आई। हाँ। जब मैं अफसरदा होती हूँ, और तुम्हें पता है कि बहुत दफा ऐसा होता है, तो यहाँ पर आ जाती हूँ और अच्छा महसूस करती हूँ। तो ये है तुम्हारी सीक्रेट प्लेस? बहुत सीक्रेट है, कितनों ने पूछा लेकिन किसी को नहीं बताया मैंने। तुम पहले शख्स हो जिससे मैंने इस राज के बारे में बताया है। ओके, क्योंकि मैं हूँ तुम्हारा क्राइम पार्टनर। हाँ, क्राइम पार्टनर। अगर लगता है हमारी माँ को बुरा लगेगा तो चलते हैं यहाँ से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या कर लेंगे, हमारा इंतजार बस। ठीक है, करने दो। कुछ बुरा नहीं होगा अरे ना? कुछ नहीं होगा। नहीं होगा ना? इतनी जल्दी क्या है, यहाँ की शाम तो खूबसूरत होगी। सही कहा, रात में भी। ऐसे ही क्या जाने की बातें करके मूड खराब कर दिया, हमें यहाँ पर रुकना चाहिए। तुम्हारी मॉम तो वैसे भी खाने पर गई होंगी। बिल्कुल। तो प्लान क्या है तुम्हारा? मुझे भी यही रुकते हैं फिर। हाँ, ये तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, फिर एक बात पूछती हूँ तुमसे, लेकिन सच बताना होगा, अच्छा आइडिया है कि नहीं? बताओ क्या है। भूख लगी है? जी तो चाह रहा है कुछ खाने का। ठीक है, क्या करेंगे? तैयार हो ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है। सुनो, किचन का ख्याल रखना। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बुला लेना मुझे, मैं बाहर ही हूँ। जी ठीक है। हाँ शुक्रिया।
खुशामदीद डिनी साहिबा, कैसी हैं? हेलो, बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। मैं जाकर अपनी टेबल पे बैठती हूँ, ठीक है? कुछ चाहिए तो बुला लीजिएगा। जी एंजॉय बिल्कुल। करें। खुशामदीद डेनीज। बहुत शुक्रिया। बाहर टेबल तैयार करवाई है मैंने। एरदम भी बस पहुंचने ही वाला होगा, तो चाहो तो हम जाकर बाहर बैठ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, चलते हैं। प्लीज। किज़म साहबा, शेफ फौजान और वकील साहबा और असगर साहब और इज़गी साहबा, सोचेंगे दोनों जोड़े एक ही तस्वीर में कितने खूबसूरत लगेंगे। हाँ वाकई में। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूं तो खामोश रहो। हाँ, अच्छा। लगता है मेरी बात बुरी लग गई ना। खैर, हमेशा की तरह हसीन लग रही हो। शुक्रिया तुम्हारा। इज़गी नहीं है क्या? वो असगर के साथ गई है। दोनों कहाँ गए हैं? दूसरी जगह की बात कर रहे थे, तो शायद वही देखने गए हैं। हाँ समझ गई, समझ गई। नवीन आंटी आ गई यहाँ, उन्हें सब मालूम हो गया, ये तो तुम जानते ही होगे। हाँ बिल्कुल, और सीमा आंटी भी आई थी। क्या? हाँ वो यहाँ पर आई थी? बिल्कुल। सब कुछ उलझ गया है। जितना जल्दी हो सके सबके सामने सच आ जाए, तभी सबको सुकून मिलेगा। इज़गी और असगर दिन ब दिन करीब होते जा रहे हैं, कहीं बाद में उन्हें पछताना न पड़े। इतनी नेगेटिव बातें क्यों डेनिस? मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ। चलो तुम ही बताओ मुझे, असगर के पहले कभी लड़की की वजह से अपसेट हुआ है? हाँ हुआ तो है, मगर इस दफा सूरत हाल मुख्तलिफ है। असगर को सच में प्यार हो गया है, और वो भी इज़गी से। तो तुम्हें ये लगता है? मुझे नहीं मालूम। वक्त के साथ साथ लोगों को रंग बदलते हुए देखा है मैंने। लेकिन जहां सच्चा प्यार हो वहां ऐसा कुछ नहीं होता। मेन्यू देखते हैं। हाँ चांसू साहबा, खुश आमदीद। खैरियत है? आप यहाँ? क्या हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। प्लीज आप तशरीफ रखिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। कुछ नहीं चाहिए, बहुत शुक्रिया। कुछ तो पी लेती। खुश आमदीद। बहुत हसीन लग रही हो। तुम भी। कैसे हो? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। प्लीज। नहीं, मैं वहाँ नहीं बैठूंगी, तुम जाके बैठ जाओ वहाँ। तुम डेनिस के पास जाके बैठो। मुझे तुम दोनों को साथ में बैठे हुए देखना है कि तुम दोनों साथ में कैसे लगते हो। ठीक है। हाँ हाँ, तो क्या ऑर्डर दे दिया तुम दोनों ने? नहीं, एरदम का इंतजार हो रहा है। मेरे लिए दरवाजा खोलो ना। हाँ हाँ। ये गाड़ी बहुत नीची है। ठीक है मैम, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। आ जाइए आ जाइए। बहुत ही खूबसूरत जगह है। तुम्हारा मैंने ये कहा वक्त बहुत ही यादगार होने वाला है। कहा था ना मैंने, देखो तुम्हें ही यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा था ना पछतावा नहीं अच्छा, होगा। ऐसा? और तुम क्या कह रहे थे कि तुमने कभी बाहर इस तरह बैठकर खाना नहीं खाया और अजीब लगेगा। ओके। पता है क्या? क्या पता है? तुम बहुत लकी हो समझे। अभी सनसेट होने वाला है और तुम देखना ये जगह कितनी हसीन लगेगी। वाकई में, सच कह रही हूँ। मुझे लगता है कि शाम में ये जगह और भी खूबसूरत लगेगी। वाकई में? हाँ। गुड। मुझे भी लगता है। ऐसे भूख लग रही है। पीछे टकरा तो नहीं जाऊंगा ना? आराम से संभल कर बैठ जाओ यहाँ पर। प्रो हूं मैं कंट्रोल करने में। हाँ, ये तो तुम्हारा टैंगो देखकर ही पता चल गया था। अच्छा। हाँ। चलो फिर कुछ खा लें। ये तो मेरा है। ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी। नहीं खाना तो तुम्हें, तो ये तो मेरा है। अब तुम यही कह रहे थे ना नहीं खाओगे। देखो इस वक्त कुछ भी कहती रहो, मुझे भूख लगी है। ठीक है, थोड़ा सा। एक मिनट छोड़ो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने पहले कभी ये ट्राई नहीं किया था। कैसा है? अच्छा है ना मजे? थोड़ा सा मुझे दो। असगर ये मेरा है, मैंने खरीदा था ना अपने लिए। तुमने तो मना कर दिया था। अच्छा एक बाइट तो दो ना। ठीक है, एक बाइट ले लो, एक बाइट। चलो दो। बहुत मजे का। शुक्रिया तुम्हारा। पूरा खा लो क्या?
मैं जैसी ही टैक्सी से बाहर निकली मेरा पाँव गाड़ी में फंस गया। गिरते गिरते बची हूँ मैं। तो हील की वजह से पाँव फंस गया। ओह यार रुजान, मुझे यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। तो तुमने एर्दन को भी दावत पे बुलाया था? हुआ कुछ यूं, दरअसल हम दोनों ने आपस में बात की और सोचा कि आपस में मिला जाए और पुराने दिनों की यादें ताज़ा की जाएं, तो इसीलिए। डिनीज और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं, मगर तुम डिनीज को मुझसे पहले से जानते हो। बचपन में कैसी दिखती थी ये? क्या बचपन में भी इतनी प्यारी थी? जानसू। बस ठीक है, मजाक कर रही हूँ। शरारती भी थी और खामोश तबीयत भी, इसीलिए इसके ज्यादा दोस्त नहीं होते थे। खामोश तबीयत, किसी से कुछ ना कहना। तुम्हारा एक पेट भी तो था ना, हमेशा उसी की बातें करती थी, याद है मुझे। क्या तुम्हें अभी तक वो याद है? हाँ हाँ बिल्कुल, पहला प्यार भुलाया नहीं जाता। वाकई में जबरदस्त। मुझे वाकई हैरत है कि तुम्हें अभी तक सब कुछ याद है। यादाश्त अच्छी है मेरी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे ख्याल से इतनी तफसीलात काफी नहीं होंगी ये जानने के लिए रुजान। प्यार तो अभी भी दोनों में सही बहुत कह रहे हो। सही कहा ना मैंने। एर्दन, एक बात बताओ, आज तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो। कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ? बहुत अच्छा लग रहा है ना? हाँ वाकई में। जानसू तो यहाँ बहुत खुश नजर आ रही है। ये कौन है जो उसके बराबर में बैठा हुआ है? वैसे सच कहूं तो तुम्हारी बात हंसी नहीं रोक सकता है। या फिर शायद डेनिस ने इसे यहाँ पर बुलाया होगा। बहुत चालाक लड़की है, पता नहीं क्या हो रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? चेहरे के तासुरात से लगता है जख्म गहरा है। बात सुनो मेरी, तुम गलत हो। डॉक्टर हूँ तो इसलिए ऐसा लग रहा है तुम्हें। मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं हुआ। वैसे क्यों छोड़ दिया उसने तुम्हें? तो भाई ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। अच्छा रुको, मैं अभी अंदाजा लगा के बता देता हूँ। यकीनन डॉक्टर का काम काफी मुश्किल है और बुढ़ापे की वजह से इंसान बहुत जल्दी थक भी जाता है, और आप दोनों में दूरी की यही वजह है। सच में? मेरी बात सुनो नौजवान, तुम्हारे जितने भी अंदाजे हैं सब गलत हैं। अफसोस हुआ मुझे। अजीब आदमी है, पीछे ही पड़ गया है मेरे। स्विमिंग सीखने के लिए गई तो मैं अपने हाथों को इस तरह से उठाया। ये डर था कि मैं डूब जाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी बहुत स्विमिंग कर ली, डूबी नहीं। अगर तुम लोग वहाँ होते तो देखकर बहुत हैरान हो जाते। जनाब, ये रही आपकी ट्रीट, लीजिए। ये आंखों के लिए बहुत अच्छी है। मैं भी यहीं बैठ जाता हूँ। हद कर दी है इसने। अच्छा, तो ये तरीका ढूंढा है बात करने का? हाँ बिल्कुल। वैसे दिनीश साहिबा मजाक काफी अच्छा करती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जासू साहिबा जो है उनकी शख्सियत में एक अलग सी कशिश है। तो अच्छा ये बात है। हाँ देखिए ना, हर कोई उन्हें ही देख रहा है। बिल्कुल, मैं देख सकता हूँ। बस एक बात मैं नोट कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा ही इसमें तुम दिलचस्पी ले रहे हो। ये काम है मेरा। हाँ, बातें करना भी तुम्हारा काम है। नहीं, बारमैन हूँ मैं। हाँ बारमैन। मेरा ख्याल है कि दूसरों के मामलात में दिलचस्पी लेने का काफी ज्यादा शौक है। मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ, तुम कल वक्त निकालकर मेरे पास आना, मैं तुम्हारी नाक को ठीक करूंगा। हाँ तो तुम मेरे पास अचानक यहाँ आकर बैठकर बातें करना शुरू कर दी मुझसे। मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम लेवेंथ है और जानसू मेरी अच्छी दोस्त है। क्या सच में? यकीनन तुम कहना चाह रहे होगे कि उसके साबिका दोस्त। क्योंकि अगर तुम उसके दोस्त हो तो फिर वो उसके बराबर में क्यों बैठी है? सही कहा, लेकिन मैं अभी तक उसका दोस्त हूँ। अभी कोई बात आगे नहीं बढ़ी। और इसके अलावा
मैं वैसे यहाँ पर मिलने के लिए आ गया था। मैं यहाँ पर हादसाती तौर पर आ गया और इस तरह के इत्तेफाकात हो जाते हैं, क्या कर सकते हैं। 11th, अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो। अब गौर से मेरी बात सुनो, कोई मुझे इस तरह से पकड़े, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अपना ये हाथ हटाओ मेरे बाजू से। जरूर। बहरहाल मैं अपनी जाती जिंदगी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता और यही मेरा अंदाज है। बात सुनो, ये मुझे दे दो, हमारे मेहमान को इसकी जरूरत है। अच्छा 11th, क्या तुम अपने बारे में कुछ बताना चाहोगे? यकीन करो तुम मुझसे कुछ नहीं जान पाओगे। वो क्यों? सिर्फ अपनी भलाई के लिए। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ले लो। फितनात, ये दिन भी देखने थे मुझे। मेरा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। उसने पता नहीं मेरे बेटे के साथ क्या कर दिया है। अब देखो ना, मैं अपने बेटे के साथ एक कप कॉफी भी नहीं पी सकती। कितना डरता है वो उस लड़की से। असगर अब भी उस पर कितना मेहरबान है और अपनी माँ के लिए भी बहुत फिक्रमंद रहता है। बेकार बातें मत करो मुझसे। मुझे ऐसा लगता है मुझे किसी भी वक्त ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। अब ऐसी बातें तो मत करो भाई। मेरा बेटा तो सचमुच पागल ही हो चुका है। उसने तो हमसे बात करने के लिए कोई वजह ही नहीं छोड़ी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगी जाने से पहले। हाँ, थोड़ी सी अदरक और थोड़ा सा कड़ी पत्ता, थोड़ा सा जीरा भी डाल देते हैं। हाँ, अब इसको जरा पकने देते हैं। जब इसमें से धुआं निकलना शुरू होगा और खुशबू आने लगेगी तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। फिर जितनी बुरी तवानाइयां हैं चली जाएंगी। ठीक है, समझ गई फितनात। एक काम करो, इसमें भी ये सब चीजें डाल दो। हम इसकी खुशबू तमाम कमरों में फैला देते हैं। तुम इसमें भी सारी चीजें डाल के तैयार कर लो इसे। रुको जरा, मैं इसमें तेज पत्ता और डाल देती हूँ क्योंकि इसकी वजह से धुआं ज्यादा फैलेगा। ठीक है, अब इसे रख कर आ जाओ मेरे साथ। जल्दी करो, जल्दी। कहाँ से शुरू करें? चलो ड्राइंग रूम से करते हैं। हाँ हाँ, फैलाओ और फैलाओ। इधर भी, यहाँ पे भी। जाओ, चली जाओ यहाँ से। बस चली करो। जाओ, चलो, अब आ अंदर जाओ। चलो। 1 मिनट रुको, मैं यहाँ पे भी इसे फैला देती हूँ। अब ठीक है। धुआं हर जगह फैल चुका है। मेरी तो आंखें जलने लगी हैं। मेरी भी। हाँ, और बताओ कहाँ महक के चारों तरफ फैला दो। देखो, इस कमरे में धुआं फैलाने की ज्यादा जरूरत है। चारों तरफ अच्छी तरह, चारों तरफ। अब पता लगेगा ना। आइंदा कभी इस तरह के कपड़े ना पहने। ऊपर करो, ऊपर। जब देखो उसके पीछे भागा चला जाता है। चलो अब जाओ यहाँ से। हाँ, यहाँ तो पहले ही फैला दिया है। चलो अब उस तस्वीर पे भी धुआं। हाँ, जाओ, चलते हैं। फितनात, ये बताओ क्या ये सब काम करेगा? चलो अब जाओ यहाँ से। यहाँ पे बुरी तवानाई का अब कोई काम नहीं। बस अब सारी बुराइयाँ चली जाएंगी। देखो, अगर इससे भी कोई मदद ना मिली तो तुम ही जिम्मेदार होगी। उस वक्त मैं एक ट्रेनी थी और पता है मैंने सारे फोल्डर एक साथ मिक्स कर दिए थे। क्या तुमने ऐसा किया था? वाकई मैंने ऐसा किया था। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई थी बाद में। एक और मंगवाऊं क्या? नहीं, आखिर हम बेटी की बात कर रहे थे कि मुझे क्या करना था। इतना सब हो जाने के बावजूद भी चांसू साहिबा ने सब्र से काम लिया। वो किस तरह? मतलब ये कि उन्होंने मसाइल पैदा नहीं किए। 11th, जो मैं देख रहा हूँ वो शायद तुम नहीं समझ पाओगे। जानसू उस तरह की नहीं। जानसू ने हमेशा मेरे माजी, मेरे हाल, मेरे काम का एहतराम किया है। कहने का मतलब ये कि वो अच्छी औरत है। वैसे वो मेरी बेटी से मिलने की ख्वाहिशमंद थी और तुमने नहीं मिलवाया। अच्छा, ठीक है। मैं भी ये मामला खींचना नहीं चाहता, मिलवा दूंगा उसे बेटी से। शायद ये काफी नहीं होगा क्योंकि एक ऐसी औरत जिसका सब्र जवाब दे रहा हो और वो हमेशा हक पर भी हो, वो इतनी आसानी से नहीं मानेगी। तो फिर कैसे मानेगी? हाँ, सही बात है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कुछ काम है मुझे। अच्छा देखो, मेरी बात सुनो। तुम एक काम करो, कल तुम हॉस्पिटल आओ मेरे पास। तुम्हारी नाक को छोटा कर दूंगा मैं। मैं अभी सोशल मीडिया पर ऐड करता हूँ तुम्हें। जरा ख्याल से, वो मेरी जाती प्रोफाइल है। इतनी राजदारी अच्छी बात नहीं है। शुक्र चला गया। लेवेंथ यहाँ पर है।
लिवेंथ यहाँ पर? वो यहाँ पर क्या कर रहा है? जाहिर सी बात है तुम्हारे पीछे आया है। सलाम करके आता हूँ। नहीं 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 उजान, तुम यहीं बैठो, मैं जाकर देखती हूँ। मैं चलूँ क्या? नहीं। जानसू, यहाँ क्या कर रहे हो लिवेंथ? कौन है वो जो तुम्हारे साथ बैठा है? दोस्त है मेरा, और वो जो भी है तुम्हें इससे क्या? मतलब सिर्फ तुम्हारा दोस्त है, मगर इस आदमी को मैंने तुम्हारे साथ पहले कभी नहीं देखा। तुम्हें जवाबदेह नहीं हूँ मैं लिवेंथ। बिल का बताओ मुझे, अदा कर दूंगा मैं। 1 मिनट में आती हूँ। ठीक है। तुम्हारी दोस्त यहाँ पर आ रही है, बहुत चालाक लड़की है वो। जानसू सब ठीक है ना? सब ठीक है। लिवेंथ बस जाने वाला है यहाँ से। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं अपनी टेबल पे वापस जाना चाहती हूँ। ठीक है जानसू। दिनेश, जानसू ये बहुत गुस्से में था। मैंने आज से पहले से ऐसा कभी नहीं देखा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है दिनेश। वो वाकई में बहुत गुस्से में है, और अब मेरा भी मूड ठीक नहीं है, तो घर जाती हूँ। पागलों वाली बातें मत करो, तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए। उसे अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं उन लोगों को खुदाफिज कहकर जाती हूँ। जाओ। ठीक है मेरी बहादुर दोस्त। यहाँ भी फैला देते हैं फितनात। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखना अब सब ठीक हो जाएगा। अब यहाँ सब अच्छा ही अच्छा होगा, बुराई चली जाएगी और अच्छाई चारों तरफ फैल जाएगी। अरे हाँ? चलो चलो जाओ यहाँ से। फितनात क्या हो गया है? आराम से बैठा तो है अपनी जगह। कुछ नहीं, तुम बैठे रहो। हमने इसमें भी फैला दिया। इसमें चलो, फैलाने आ की जाओ, क्या जरूरत थी? चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ फैलाते हैं। ओह, सब जगह फैला दिया हमने। ओह, अब सब कुछ अच्छा होगा। चली जाओ बुरी बलाओ, चली जाओ, जाओ यहाँ से। फितनात रुक जाओ, ये हमारी जगह नहीं है। ऐसा ना हो यहाँ की आफत वहाँ चली जाए। अरे अगर बुरी बलाएं चली जाएंगी तो हमारे लिए अच्छा होगा ना। बेकार बातें मत करो, ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ फैलाने की कोई जरूरत नहीं। चलो अच्छा यहाँ तो फैलाओ जरा। इस जगह को साफ करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बस करो फितनात, हमने अपनी जगह पर फैला दिया है। चलो यहाँ से, चलो यहाँ पर बैठ के थोड़ा आराम कर लेते हैं। आ जाओ। ओह, सीमा, तुमने नोट किया कितना सुकून और इत्मीनान महसूस हो रहा है, जैसे सब कुछ नया हो गया हो यहाँ। हाँ हाँ ठीक कह रही हो। हमने जो किया है उसे मेरे दिल को बहुत सुकून मिला है।